जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज को वीडियो अपन के लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज अपन को मध्य प्रदेश के लोक गायन का पता करना है कि मध्य प्रदेश में लोक गायन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अच्छा लोक गायन, पहले तो हम लोक गायन को समझे क्या होता है। तो लोक को मतलब होता है बेटा लोगों, यानी लोग, और गायन का मतलब है गायन शैली, यानी जो लोगों के द्वारा गायन शैली है। एक क्षेत्र विशेष या जाति समुदाय के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गाने या गीत, उन्हें अपन लोक गायन के रूप में जानते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में लोक गायन के रूप में 4 क्षेत्र याद करके रखना है अपन को। कितने क्षेत्र याद करना है? 4 क्षेत्र। ठीक है, अच्छा तो पहला क्षेत्र जो होगा अपना मालवा, दूसरा होगा अपना बुंदेलखंड, तीसरा होगा बघेलखंड और चौथा होगा अपना निमाड़। तो चलो आओ देखते हैं हम कि मैप पर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ कहाँ कहाँ स्थित हैं। और हाँ, मैंने बोला था आप लोग मैप को ज़रूर देखते जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी मैप के द्वारा बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से सटीक हो सकती है और आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में एक मैप ज़रूर रखें। ठीक, तो चलो आओ हम देखते हैं कि ये चारों क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अपना पहला है मालवा। तो सबको पता है, हम 3-4 दिन से बता रहे हैं कि मालवा क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा दूसरा अपना कौन सा है? बुंदेलखंड। तो दूसरा अपना बुंदेलखंड कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। ठीक, अच्छा तीसरा अपना बघेलखंड। तो बघेलखंड में हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और चौथा होगा अपना निमाड़। तो निमाड़ अपना कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निमाड़ के लिए किसको याद करना चाहिए अपन को? तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर याद रखना। खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, इन चारों क्षेत्रों को हम निमाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो तो आओ हम देखते हैं कि मालवा में कौन कौन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मालवा को करेंगे। तो यहाँ से हम मालवा कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम अपना क्या कर लेंगे? बुंदेलखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपना क्या कर लेंगे? बघेलखंड कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा अपना? तो निमाड़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं जो चारों जगह से प्रभावित होकर लोक गायन शैली यहाँ पर चलती है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहला अपना कौन सा था? मालवा। ठीक है, अच्छा नंबर 2 कौन था अपना? तो बुंदेलखंड। अच्छा एक बात और याद रखना, बुंदेलखंड में अपना जो थोड़ा सा यूपी का हिस्सा है, ये भी अपना कहाँ पर आता है? तो बुंदेलखंड में आता है। ये हो जाएगा अपना तो बघेलखंड। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना तो निमाड़। ये अपना क्या हो जाएगा? तो निमाड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं कि मालवा में कौन कौन से लोक गायन हैं। ठीक है, तो हम मालवा में चलते हैं। तो मालवा में अपना नंबर 1 है अपना भरथरी गायन। ठीक है, नंबर 2 है अपना संजा गीत। नंबर 3 है अपना हीड़ गायन। नंबर 4 है अपना बरसाती वार्ता। नंबर 5 है अपना निर्गुणी गायन। नंबर 6 है अपना रेलू गायन। और नंबर 7 है अपना संत नागाजी गायन। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें मालवा में
7 लोक गायन याद करके रखना है। ठीक है, अभी हम इसको सीखेंगे कि हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर दूसरा अपना आता है कहाँ पर, तो बुंदेलखंड में। ठीक है, हम जैसे ही बुंदेलखंड में आते हैं तो नंबर 1 यहाँ पर आपको मिलता है आलाह खंड। ठीक है, नंबर 2 मिलता है आपको बेटा भोला गीत, इसी को बोलते हैं बम्बुलिया। गीत, और इसी को बोलते हैं लमटेरा गीत। कोई भी आ जाए, है एक ही जगह। ठीक है, अच्छा, नंबर तीसरे पर आ जाएगा अपना बैरायट गायन। ठीक, नंबर 4 पे आ जाएगा अपना देवारी गायन। नंबर 5 पे आ जाएगा अपना जगदेव का पुबारा, इसी को बेटा जबारा बोलते हैं, और इसी को जगदबे, कोई भी आ जाए वही है, जगदबे के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, नंबर 6 है अपना फाग गायन। ठीक है, अच्छा, और नंबर 7 है अपना हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें मालवा में 7 मिल गए और बुंदेलखंड में भी कितने मिल गए, तो 7 मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन बघेलखंड पे। बघेलखंड में अपने नंबर 1 बसदेवा गायन। ठीक, नंबर 2 बिरहा गायन। नंबर 3 विदेशिया गायन। नंबर 4 बांस गीत। नंबर 5 सीदेव गायन, और नंबर 6 पंडवानी। और नंबर 7 लास्ट है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा। ठीक है, तो कि हमने बघेलखंड को कितने कर लिए, 7 कर लिए। अब इसके बाद हम नंबर 4 पर आते हैं, तो नमाड़ पे आते हैं। तो नंबर 1 अपना कलगी तुर्रा। ठीक है, 2 नंबर संत सिंगाजी। 3 पर आते हैं हम जैसे ही, तो अपना हो जाएगा मसान्या कयाखो, उसी को मसान्या बोलते, उसी को कयाखो बोलते। नंबर 4 पर आते हैं हम, तो नाथ पंथी। और नंबर 5 पे निर्गुड़िया गायन। और नंबर 6 पर आते हैं हम, तो गवलन। और नंबर 7 पर किस पर आते हैं, नंबर
हम 7 पे आएंगे तो हो जाएगा गरबा गरबी, गरबा और गरबी। ठीक है, तो इस तरह हमने जो अपना मध्य प्रदेश है वहाँ के लोक गायन देख लिए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर की जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा है अपना, तो भरथरी गायन। कौन सा है? भरथरी गायन। उसके बाद कौन सा है अपना? संजा गीत। उसके बाद कौन सा है अपना? हीड़ गायन। उसके बाद बरसाती वार्ता। उसके बाद निर्गुड़ी गायन। उसके बाद रेलो गीत। उसके बाद संत सिंगाजी गायन। और ये कहाँ के हैं? तो ये सारे कहाँ के हैं? तो मालवा के हैं। ठीक है, यदि हम बुंदेलखंड पे आते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? आला खंड। फिर उसके बाद भोला गीत, बम्बुलिया या लमटेरा गीत। इसके बाद तीसरा अपना बैरायट गीत। इसके बाद अपना चौथा अपना देवारी गायन। पांचवा अपना जगदीप का पवारा, जबारा और जगदबे। और छठवां है अपना फाग गायन। और सातवां है बेटा अपना हरदौल की मनौती। इसके बाद हम जैसे ही बघेलखंड पे आते हैं तो अपना बसदेवा गायन, फिर है अपना बिरहा गायन, फिर है अपना विदेशिया गायन, फिर है अपना बांस गीत, फिर उसके सीदेव गायन, फिर है पंडवानी और फिर है गोटुल पाठा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बेटा निमाड़ पे आते हैं तो सबसे पहले अपना कौन सा है? कलगीतुर्रा। उसके बाद अपना संत सिंगाजी गायन। उसके बाद मसान्या कयाखो गायन। और ये है अपना नाथपंथी तीसरा चौथा। पाँचवा निर्गुड़िया गायन। छठवां गबलन और सातवां अपना गरबा गरबी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सीखते कैसे हैं, हमें कैसे याद करना है? पहली बात तो आपको पता चल गया कि जो 4 क्षेत्र हैं चारों जगह हमने देख लिया कि मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। अच्छा, हम इनको सीखने के लिए क्या करते हैं तो हम देखते हैं हम कैसे याद करते हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम भरथरी गायन को देखते हैं तो मालवा में रहने वाले नाथपंथी, कौन? नाथपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? तो मालवा में रहने वाले नाथपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम संजा गीत को देखते हैं तो मालवा में रहने वाली किशोरियाँ, याद रखना इसको, पेपर में पूछ लेते हैं कि किशोरियों के द्वारा गाया जाने वाला कौन सा गीत है, तो वो है बेटा अपना संजा गीत। ठीक है, तो संजा गीत मालवा की किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हीड़ गायन पर। यदि हम हीड़ गायन को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अहीर जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? अहीर जाति द्वारा इसे गाया जाता है। और ये कहाँ पर गाया जाता है? तो मालवा में गाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम बरसाती वार्ता। इसको तो आप सब शब्द से ही समझ दो कि बरसात के समय में, इसके समय में, बरसात के समय में। ठीक है, और महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, याद रखना। तो यह महिला प्रधान गीत है। इसके बाद निर्गुड़िया गायन। निर्गुड़िया गायन जो होते हैं वो कबीर की गाथाओं को, किसकी? कबीर की गाथाओं को मालवा के लोग गाकर सुनाते हैं। ठीक है, रेलो गायन इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ देख लेना कि भील और कोरकू जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति के 9 युवा द्वारा, जनजाति के 9 युवाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है। पेपर में आता है रेलो गीत कहाँ गाया जाता है, तो आपको याद करना है मालवा में। ठीक है, अच्छा इसके बाद संत सिंगाजी, ये संपूर्ण मालवा में गाया जाता है, याद रखना, ये संपूर्ण मालवा में गाया जाता है। तो हमने देखा कि हमने मालवा के बारे में भरथरी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुड़ी गायन और रेलो गीत और संत सिंगाजी गायन देख लीजिए। ठीक है, और हमने इसके अंतर की जानकारी भी कर ली। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ? बुंदेलखंड में। यदि हम बुंदेलखंड में आते हैं तो याद करना यहाँ पर आला खंड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे आला खंड के रचनाकार कौन है, तो वह जगन्नाथ। पहला पॉइंट याद करना, कौन है? जगन्नाथ। ठीक है, अच्छा जो ढोल नगाड़ों किसके साथ गाया जाता है? तो ढोल और नगाड़ों के साथ गाया जाता है। ठीक है, और आला खंड में आला उदल की 52 लड़ाइयाँ, कितनी? 52 लड़ाइयों की बात की गई है।
ठीक, इतनी बात आपको याद करके रखना है। आपको आला खंड से एक तो ये पूछ लेंगे आपसे कि आला खंड की रचना किसने की है, तो जगनेक ने की है। इसको कैसे गाया जाता है, तो ढोल नगाड़ों के साथ गाया जाता है और इसमें आला उदल की बाण लड़ाइयों का व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम भोला गीत। भोला गीत उसी को बोलते हैं अपन कौन सा, बम्बुलिया गीत, उसी को बोलते हैं अपन लमटेरा गीत। ठीक है, तो इसमें स्त्री और पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा, स्त्री और पुरुषों के द्वारा प्रश्नोत्तरी की जाती है, प्रश्नोत्तरी की जाती है और ये हमारा बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, बैरायटा पर। यदि हम बैरायटा गीत को देखें तो ये महाभारत की, किसकी, महाभारत की गाथाओं को गाकर सुनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ गाया जाता है, तो बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसके बाद है दिवाली गायन। दिवाली गायन तो अपन लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड के हैं। तो दिवाली गायन आपने सुना होगा मोनिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मोनिया नृत्य। उस टाइम पर जो गाया जाता है, दोहे के रूप में गाया जाता है, उसको बोलते हैं दिवाली गायन। ठीक है, तो मोनिया नृत्य के समय, कब बेटा, तो मोनिया नृत्य के समय गाया जाने वाला जो 2 लाइन का दोहा होता है उसे अपन दिवाली गायन कहा जाता है। ठीक है, अब है जगदेव का पुबारा। जगदेव का पुबारा उसी को बोलते हैं जवारा, उसी को बोलते हैं जगदबे। ठीक है, तो बुंदेलखंड में याद रखना, जब नवदुर्गा आती हैं, कब आती हैं, नवदुर्गा आती हैं, उसी टाइम आपने देखा हो ये जवारे बह जाती, कौन से, जवारे बोई जाती हैं उसी टाइम पर अपना, तो जगदेव का पुबारा और जवारा और जगदबे ये तीनों गाए जाते हैं। और ये चैत और कुंवार, ध्यान रखना, कब, चैत और कुंवार महीने में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फाग गायन। तो फाग गायन हमारा बघेलखंड में, बुंदेलखंड में क्या होता है, फाग के समय, किसके समय, फाग के समय लोगों के द्वारा गाया जाता है और ये पुरुष प्रधान है। कैसा है, पुरुष प्रधान गायन शैली है। इसके बाद हरदौल की मनौती। यदि हम हरदौल की मनौती को देखें, किसको देखें, हरदौल की मनौती, तो ये बुंदेलखंड में विवाह के समय गाई जाने वाली एक गायकी है जो स्त्रियों के द्वारा गाई जाती है। ठीक है, तो स्त्रियों के द्वारा गाई जाती है, तो ये अपनी कौन सी होगी, हरदौल की मनौती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बघेलखंड में। ठीक है, तो बघेलखंड में हमारा पहला था बसदेवा गायन। तो यहाँ पर एक जाति है हर बोले जाति, कौन सी है, हर बोले जाति। ठीक है, जो किसको, कर्ण और श्रवण कुमार की, किसकी, श्रवण कुमार की, श्रवण कुमार की गाथाओं को गाकर सुनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर अपन, तो ब्रहा गायन पर। यदि हम ब्रहा गायन को देखें तो ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, और ये कहाँ पर गाया जाता है अपना, तो ये अपना बघेलखंड में गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विदेशिया गायन। यदि हम विदेशिया गायन के बारे में आते हैं तो ये एकांत में गाया जाता है और यह है गडरिया और तेलियों के द्वारा, गडरिया और तेली जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा, तेली जनजाति द्वारा एकांत में गाया जाता है, जो जंगलों में भी गाया, जंगल में जाकर एकांत में गाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम बांस गीत पर। किस गीत पे आ जाते हैं, बांस गीत पे। तो यहाँ ये हमारा कर्ण की गाथाओं को, किसकी गाथाओं को, कर्ण की गाथाओं को महिलाओं द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, तो महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसके बाद है अपना श्रीदेव गायन। यदि हम श्रीदेव गायन की चर्चा करते हैं तो ये संपूर्ण जाति द्वारा, संपूर्ण जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, संपूर्ण जनजाति द्वारा गाया जाता है, जो कहाँ की, बघेलखंड की होती है। अच्छा, इसके बाद आता है पंडवानी गायन। कौन सा गायन आ जाता है अपना, तो पंडवानी गायन। यदि हम पंडवानी गायन को देखें तो धर्म और शौर्य, कौन, धर्म
और शौर्य की गाथाओं को गाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम घोटुल पाठा। तो घोटुल पाठा जो है अपना, तो मृत्यु के समय, किसके समय? मृत्यु के समय गाया जाने वाला, याद रखना ये पेपर में पूछ लेते, गाए जाने वाला गीत है। ठीक है। और ये कहाँ गाया जाता है? तो बघेल खंड में गाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? निमाड़ में। कहाँ जाएंगे हम? तो निमाड़ में। अब इसके बाद निमाड़ में आते ही हम देखते हैं तो कलगी तुर्रा, याद करना इसको। जो कलगी तुर्रा है इसमें देखते हैं कलगी और तुर्रा नाम के दो अखाड़े होते हैं और ये पुरुष होते हैं जो आमने सामने बैठते हैं और प्रश्नोत्तरी करते हैं। और इन दोनों का एक मुखिया होता है जिसे उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? तो संत सिंगाजी। संत सिंगाजी संपूर्ण निमाड़ में गाया जाता है। संपूर्ण निमाड़ में गाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अपना मसान्या और कायाकू। मसान्या और कायाकू जो है मृत्यु के समय आत्मा के लिए, मृत्यु के समय आत्मा के अमृत के लिए गाया जाता है। समय गाए जाने वाला गीत है। और कहाँ गाया जाता है? तो निमाड़ में गाया जाता है। इसके बाद नाथपंथी। तो नाथपंथी तो अपने कबीर और गोरख की गाथाओं को गाया जाता है। इसके बाद है अपना निर्गुणिया गायन। तो ये भी अपना कबीर और गोरख की गाथाओं को गाया जाता है। इसके बाद गबलन। इसमें बेटा कृष्ण भगवान की, किसकी? कृष्ण की गाथाओं को गाया जाता है, याद रखना। ठीक है। लास्ट बचता है अपना गरबी। हाँ, यहाँ पर याद रखना, ये अपने 2 पॉइंट बचते हैं। गरबा। गरबा गाया जाता है औरतों के द्वारा, ये आपसे पूछ लेंगे। और गरबी गाया जाता, गरबी होता है पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों के द्वारा। ठीक है। तो हमने देखा कि हमने आज मालवा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के क्या कर लिए? मध्य प्रदेश के लोक गायन कर लिए हैं। ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश के लोक गायन को देखते हैं तो हम एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे इसको पढ़ा है, याद किया है। ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं कहाँ पर? मालवा पर। मालवा पर देखते हैं तो हमें 7 लोक गायन मिल जाते हैं। भरथरी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणी गायन और रेलू गायन और संत सिंगाजी गायन। ठीक है। जो भरथरी गायन है वो नाथपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है। संजा गीत अपना किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। हीड़ गायन अपना अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। बरसाती वार्ता बरसात के समय औरतों के द्वारा गाया जाता है। निर्गुणिया गायन कबीर की गाथाओं गाया जाता है। और रेलू गायन अपना भील और कोरकू जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है संत सिंगाजी। ये अपने संपूर्ण मालवा में गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? बुंदेलखंड पर। हम जैसे ही बुंदेलखंड पे आए थे तो हमने देखा कि बुंदेलखंड में आलाखंड जगनिक, किसने की थी इसकी रचना? जगनिक ने। और ढोल नगाड़ों के साथ गाते हैं और इसमें 52 लड़ाइयों की व्याख्या की गई, किसकी? आला उदल की। इसके बाद है अपना भोला गीत। भोला गीत अपना बमगुलिया गीत बोले जाते हैं, इसी को अपन लमटेरा गीत भी बोलते हैं। इसमें बेटा प्रश्नोत्तरी होती है, बेटा ध्यान रखना। इसके बाद बैरायटा गीत, ध्यान रखना, ये महाभारत की गाथाओं को गाकर सुनाते हैं। इसके बाद अपना देवारी गायन। देवारी गायन में बेटा मौनी नृत्य के समय दोहों के रूप में गाया जाने वाला गायन है और ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत प्रकार फेमस है। ठीक है। इसके बाद अपना जगदेव का पुबारा। यदि जगदेव का पुबारा देखें, जबारा देखें, जगदबे देखें तो ये तीनों नाम किसी के हैं बेटा? तो एक ही नाम है और ये कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। इसके बाद यह नवदुर्गा के समय जवारी चैत कुंवर के महीने में गाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? फाग गायन पर। कहाँ पर आ जाएंगे अपन? तो फाग गायन पर। अगर फाग गायन पर देखें तो फाग के समय पर गाया जाने वाला ये पुरुष प्रधान गायन है। ठीक है। इसके बाद है बेटा हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती में स्त्रियों के द्वारा विवाह के समय पर गाए जाने वाले गीत हैं जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, तो बसदेवा गायन पर। किस पे आ जाते हैं, तो बसदेवा गायन। बसदेवा गायन अपना सबसे पहला है अपना हरबोलो जाति के द्वारा कर्ण और श्रवण कुमार की गाथाओं को गाकर सुनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, बिरहा गान पे। बिरहा गान पर बेटा स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है और ये कहाँ पर गाया जाता है, तो बघेलखंड में गाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है अपना विदेशिया गीत। विदेशिया गीत एकांत में गाया जाता है या जंगलों में गाया जाता है और पुरुष प्रधान है और ये गडरिया और तेली जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद है श्रीदेव गायन। यदि हम श्रीदेव गायन को देखें तो संपूर्ण जनजाति के द्वारा गाया जाता है, जो जितनी संपूर्ण जनजाति है बेटा बघेलखंड में उसके द्वारा श्रीदेव गायन गाया जाता है। इसके बाद है पांडवानी गायन। तो पांडवानी गायन धर्म शौर्य की गाथाओं के लिए गाते हैं, उसको अपन पांडवानी गायन के रूप में जानते हैं और ये कहाँ गाया जाता है, तो बघेलखंड में। इसके बाद है अपना घोटुल पाटा। घोटुल पाटा मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे। घोटुल पाटा कहाँ गाया जाता है, तो बघेलखंड में गाया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं तो कलगी तुर्रा। यदि हम कलगी तुर्रा को देखते हैं, निमाड़ पे आ गए अपन, तो निमाड़ में आ गया तो कलगी तुर्रा। कलगी और तुर्रा के दो अखाड़े होते हैं, उनका मुखिया होता है, उन्हें उस्ताद बोला जाता है। ये पेपर में पूछ लेते हैं कि कलगी और तुर्रा के मुखिया को क्या बोला जाता है, तो उस्ताद बोला जाता है। इसके बाद संत सिंगा जी है, संपूर्ण निमाड़ में गाया जाता है। मसान्या काया को इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे आपसे, तो मृत्यु के समय आत्मा के अमृत के लिए इसको गाया जाता है। इसके बाद नाथपंथी, नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं। ठीक है, इसके बाद निर्गुड़िया कबीर गोरख, और निर्गुड़िया अपना कबीर गोरख इनकी संप्रदाय के लोग गाते हैं। ठीक है, उनके गीतों को गाते हैं। इसके बाद गवलन अपना कृष्ण भगवान की गाथाओं को गाया जाता है। इसके बाद गरबा और गरबी। गरबा अपना औरतों के प्रधान है और गरबी अपना पुरुष प्रधान है, याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। और ये कहाँ पर गाया जाता है, तो ये निमाड़ में गाया जाता है। इस तरह हमने देखा कि हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन को कर लिया है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।